हेलो बच्चों, कैसे हो साहब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्वेश्चन नंबर 34 तक, मेरी वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 34 तक हम कर चुके थे, है ना बच्चों। तो अब वहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। ये चलो बच्चे बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 किया आपने? कोई नहीं मांगता, ध्यान दे। 35 हो गया बच्चों? चलो बच्चों 35 देखो। ऑब्जर्व द गिवन फिगर देन फाइंड एंगल पी। अच्छा, इन फिगर्स को ऑब्जर्व करो और फिर पी की वैल्यू निकालो, एंगल पी। तो ये देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी आर क्यू एक ट्रायंगल है। साइड दे रखी है, एंगल दे रखे हैं। ऑब्जर्व करो, मैं समझ गया क्या करना है, सिमिलर साबित करना होगा। चलो करते हैं। ये देखो बच्चों, आपको ये दो ट्रायंगल दिए हैं, कह रहा है बताओ एंगल पी क्या होगा। चलो ऑब्जर्व करो बच्चों, ध्यान दो। 6 का डबल 12, 3√3 का डबल 6√3। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। देखो 3.8 का डबल 7.6 होता है। हाँ अच्छा, डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ, डबल गेम खेल रहा है। अच्छा ये देखो बच्चों, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको एंगल पी। ये एंगल फाइंड करना है बच्चों, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों ए बी अपॉन में क्यू आर या आर क्यू, कुछ भी कह लो आप, ए बी आर क्यू बराबर क्या, देखो 3.8 अपॉन में 7.6, है ना। यानी ये कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसी इस वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो बी सी अपॉन में पी क्यू बराबर 6 अपॉन में 12। 6 अपॉन 12 मतलब क्या, कट मर गए, 1/2, है ना। ठीक है, और अब ये ए सी अपॉन में आर पी बराबर क्या बच्चों, 3√3 अपॉन में 6√3। और देखो ये भी कट मर गए, रूट से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, तो आ गया 1/2। अरे ये क्या देखा आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बराबर है 1/2 के। तो बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को ध्यान से देख के पता लगता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में पी क्यू, ये पी क्यू नहीं आर क्यू था, बराबर ए सी अपॉन में आर पी, है ना। ए बी अपॉन में पी क्यू नहीं, ए बी अपॉन में आर क्यू बराबर बी सी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में पी आर, है ना। यानी तीनों साइड सेम रेशो में है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चों, सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ना सिमिलर है बच्चों, किसके, ट्रायंगल। सावधानी, अब आपको ये पता करना होगा किसके सिमिलर कौन है। अब देखो
ए बी जो है वो आर क्यू के था, तो ए बी है ना, तो यहाँ पे आर क्यू लिख दो आप। बी सी आखिर तो बी सी किसके था बच्चों? पी क्यू के, तो पी क्यू तो लिख पर क्यू पी लिख सकता हूँ, क्यू पी। बी सी जो है वो क्यू पी के सिमिलर है, सही बात है। और यहाँ देखो आखिरी में पहला आखिरी ए सी बराबर आर पी, हाँ सही है। यानी कि पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो बराबर पहले आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो बराबर पहला आखिरी अपॉन में पहला आखिरी, है ना। तो कौन किसके सिमिलर है बच्चों, पता लग गया। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों आर है, ये है ना। अच्छा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है बच्चों, क्यू। और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी। अच्छा, यानी एंगल पी एंगल सी के बराबर होगा। साइड 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर साबित होगा दोनों ट्रायंगल। बच्चों अब पहले ये वाला एंगल पता करो। नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी 80 प्लस 60 प्लस पतानी बराबर 180। पतानी को पता करो। 180 में से 60 माइनस करोगे और 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40 बच्चों, 40। एंगल सी 40 आ गया, एंगल पी भी 40 होगा। नाउ एंगल P बराबर एंगल C बराबर 40। क्यों? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आंसर सच बताओ बच्चों, समझ में आया? एक बार बच्चों फिर से रिपीट करता हूं मैं। देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, पी क्यू आर है। तो मैंने देखा 6 का डबल 12 होता है, इसका डबल ये होता है, इसका डबल ये होता है। तो कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग था मैं समझ गया। इस ट्रायंगल की सारी साइड इसकी साइड की डबल है। तो मैंने ए बी अपॉन में क्यूब आर ऐसे कर करके ना पता लगा लिया कि ये ए बी अपॉन में आर क्यू बराबर बी सी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में आर पी है। यानी ट्रायंगल सिमिलर हो गए किससे? साइड 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 सिमिलैरिटी से। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कौन किसके सिमिलर है। तो ए बी जो है ना, ए बी वो आर क्यू के सिमिलर है। तो आपने शुरू में ए बी लिखा है तो सिर्फ यहाँ पे शुरू में आर क्यू लिखो। बी सी पी क्यू के या क्यू पी के सिमिलर है। तो अब एंड में बी सी है तो यहाँ पे एंड में आना चाहिए पी क्यू या क्यू पी। तो क्यू लिखा है तो फिर पी लिखना क्यू पी। तो बी सी क्यू पी के सिमिलर है। और ए सी पहला आखिरी किसके सिमिलर है? आर पी के, यानी आर पी के पहला आखिरी के। बस, यानी ए आर के, बी क्यू के और सी पी के सिमिलर है। यहाँ दिमाग लगाना होता है मेन, ठीक है। और इसके बाद बच्चों ये आपने ये वाला एंगल सी पता कर लिया और सी ही पी के बराबर होगा। अब बताओ आया समझ में? चलो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखो। जो 36 हो गया, 36 बताओ बच्चे, हो गया? यस, कर लिया सबने। वेरी गुड। देव किरोला, वैभव, अमित, वेरी गुड। 37 बताओ बच्चों, 37 डायगोनल्स ए सी बताओ, जल्दी बताओ, हो गया? 37 बोलो बच्चों। चलो बच्चों 37 कराता हूं मैं, पढ़ो। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB parallel DC intersect each other at O. Using similarity criterion for two triangles, show that OA upon में OC बराबर OB upon में OD। चलो मैं कराता हूं बच्चों। चलो ये देखो बच्चों, AB पैरेलल है DC के
और ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी है, हमको साबित करना है ना। कैसे करेंगे सुनो बेटे, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपने बीपीटी से भी किया था, मैं याद दिलाता हूं। आपने ऐसे कंस्ट्रक्शन की थी और अब आपको याद आ चुका है, याद है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीपीटी, याद है। हाँ, मगर अब हमारे पास बच्चों उससे भी आसान तरीका है। कैसे, मैं बताता हूं, देखो। अब प्रूफ देखो, ओ ए यानी कि ये अपॉन में ओ सी यानी कि ये बराबर ओ बी यानी ये अपॉन में ओ डी, ये साबित करना है। यानी एक तरह से बच्चों आपको इन दो ट्रायंगल की साइड्स को सेम रेशो में है ये साबित करना है। अरे दो ट्रायंगल की साइड सेम रेशो में साबित करने के लिए उन दोनों को सिमिलर साबित कर देना। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ए ओ बी ये एंड ट्रायंगल सी ओ डी यानी ये, बच्चों देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं। ट्रायंगल सॉरी एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में बोलते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे आमने सामने के एंगल, जब भी दो लाइन टकराती है आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे है ना। हाँ अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर है एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी के, ओ ए बी जो है ना वो ओ सी डी के बराबर है। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों, क्वेश्चन ने तो नहीं दिया बेटे, क्वेश्चन ने आपको ये बताया है, भूल गए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो लाइन पैरेलल है, जेड फॉर जेब्रा, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना। और हाँ ऐसे ही ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, मगर ये साबित करके मैं क्या करूंगा, अरे दो एंगल से ही साबित हो जाता है सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर साबित हो चुका है बच्चों। ए ओ बी किसके सिमिलर साबित हो गया है, ट्रायंगल, सावधानी सावधानी, कौन किसके सिमिलर है ये ध्यान रखना जरूरी है। तो बच्चों ए के सिमिलर तो सी है, तो शुरू में ए लिखा है तो यहाँ शुरू में सी लिखो। ओ के सिमिलर तो ओ ही है बच्चों, तो यहाँ बीच में ओ लिखा तो यहाँ भी बीच में ओ लिखो। बाकी कौन बचा, डी, तो बच्चों यहाँ डी लिख दो, यानी ए ओ बी किसके सिमिलर था, सी ओ डी के। और ये कौन सी सिमिलैरिटी है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके सारे एंगल बराबर होते हैं और सारी साइड सेम रेशो में होती हैं। देयरफॉर नाउ पहले वाली साइड अपॉन में पहले वाली साइड, अब देखो पहले वाली ए ओ है, ओ ए, तो यहाँ पे पहले वाली कौन से है, ओ सी, पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो बराबर आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो, यानी ओ बी अपॉन में ओ डी, कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये सोचना पड़ता है बच्चों। ये लो, और हैंस प्रूव्ड, सच बताओ समझ में आया। ये वाला तरीका ज्यादा आसान था, बीपीटी के मुकाबले ये ज्यादा आसान तरीका निकला है कि नहीं। आओ बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखें, बताओ 38 कर लिया आपने,
38 ट्राई किया, यतिन गैरोस ने कर लिया है, अभिषेक उपाध्याय, वैभव 39 बताओ बच्चों, 39 यस सही में। फोर्टी, एक बच्चा कह रहा है 40 बता दो, चलो 40 कराता हूं बच्चों में। इन द गिवन फिगर P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन साइड AB। अच्छा, P और Q जो है वो AB साइड से पॉइंट है ना, AB एंड AC। AP दे रखा है, PB दे रखा है, AQ दे रखा है, QC दे रखा है, और PQ दे रखा है, BC निकालना है। आसान है यार ये तो, चलो मैं कराता हूं। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। देखो आपको इसमें ये सब चीजें दे रखी है और BC निकालना है ना। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, सुनो। मैं इस छोटू ट्रायंगल को, इस छोटू को इस बुढ़ऊ ट्रायंगल के सिमिलर साबित कर दूंगा। इस छोटू को इस बुढ़ऊ के सिमिलर साबित कर दूंगा और उससे फिर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो कैसे करोगे साबित भैया, मैं बताता हूँ। देखो पहले तो मैंने बोला लेट BC बराबर x, है ना। अब देखो बच्चों, AP अपॉन में PB बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। AP अपॉन में PB बराबर 3.5 अपॉन में 7, ये यानी कि हो जाएगा 35/70, 1/2 आ रहा है बच्चों, करके देखो आप, है ना। अच्छा, AQ अपॉन में QC बराबर 3/6 कैंसिल, यानी AQ बाय QC बराबर 1/2, AP अपॉन में PB बराबर 1/2। देखा देखा, 1/2 बराबर ये, 1/2 बराबर वो, यानी क्या, ये बराबर वो, ये दोनों बराबर साबित हो गए बच्चों। AP अपॉन में PB बराबर AQ अपॉन में QC। अब एक बात बताओ, अगर रेशो सेम है, रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। हाँ तो देखो इसको थर्ड लिख लो, और बाय थर्ड की PQ पक्का बच्चों पैरेलल है किसके, BC के। क्यों, रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, उल्टा, है ना। अच्छा, अब बेटा अगर ये पैरेलल है तो तुम अपने दिल से पूछो, मुझसे मत पूछो, अपने दिल से पूछो, क्या ये इसके बराबर नहीं हो गया, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ना। तो देयरफॉर एंगल APQ, है ना बच्चों, APQ किसके बराबर होगा, एंगल ABC के। इसको फोर्स मान लो, ठीक है। और हाँ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। एंगल AQP बराबर होगा किसके, ACB के। और अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इस छोटू ट्रायंगल के दो एंगल इस बुढ़ऊ ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो गए, यानी क्या, बाय फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रायंगल APQ सिमिलर साबित हो गया बच्चों ट्रायंगल ABC के। कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, है ना। एंगल सिमिलैरिटी से ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए। अब बेटा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और सारी साइड सेम रेशियो में होती है। तो देखो अब नाउ बच्चों ये देखो पहले वाली साइड अपॉन में पहले वाली साइड, यानी कि देखो ये आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो, यानी पी क्यू अपॉन में बी सी बराबर पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो, यानी कि ए पी अपॉन में ए बी। यहां से देखा करो और कहीं मत देखा करो, यहाँ देखो आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो बराबर पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो, ठीक है। और अब देखो बच्चों ध्यान से, पी क्यू तो मेरे को पता है 4.5, बी सी तो मेरे को पता करना है x बराबर ए पी तो मेरे को पता है 3.5, ए बी बच्चों ए बी तो मेरे को पता है, बताओ कितना है 3.5 + 7, ये प्लस ये है ना ए बी। और अब बच्चों मैं यहाँ करता हूँ, देखो 4.5 अपॉन में x बराबर 3.5 अपॉन में 10.5, ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, कट मर गए। तो 4.5 अपॉन में x बराबर 1 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों, याद रहेगा 13.5 बराबर x, 13.5 बराबर क्या आ गया बच्चों x आ गया। आंसर सच बताओ समझ में आया? बच्चों एक बार रिपीट करता हूं फिर से, ठीक है। ये देखो आपको ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था और ये दे रखा था और ये निकालना है BC, है ना। तो मैंने बोला पहली बात तो मैंने इन दोनों को देख लिया था, मुझे देख के पता लग गया था ये सेम रेशो में है, और जब रेशो सेम होता है तो साइड लाइन क्या होती है पैरेलल होती है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो 3.5/7 बराबर 3/6, और उससे क्या हो गया बच्चों AP अपॉन में PB बराबर AQ अपॉन में QC, यानी AP अपॉन में PB बराबर AQ अपॉन में QC, ये साबित हो गया। और ये साबित होने से ये दो लाइन पैरेलल साबित हो गई, ठीक है। ये देखो अब पैरेलल साबित हो गई तो पैरेलल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी ये एंगल बराबर है दोनों, और ऐसे ही ये दोनों एंगल भी बराबर है, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये छोटू ट्रायंगल ये दिख रहा है और ये बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों को हमने सिमिलर साबित कर दिया एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। तो यानी कि देखो पी क्यू अपॉन में, देखो ये छोटू है ये बड़ू है, तो देखो छोटू का बेस अपॉन में बुढ़ऊ का बेस, यानी ये पी क्यू अपॉन में बी सी बराबर छोटू की ये वाली साइड अपॉन में बुढ़ऊ की ये वाली साइड, यानी कि ए पी अपॉन में ए बी। बस यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। बताओ आया समझ में? यहां से सॉल्व करके एक्स क्या आएगा बच्चों? एक्स आएगा 13.5 आंसर। चलो अब बताओ अगला 41 हो गया बच्चा, 41 हो गया, यस। 42 हो गया बच्चा, 42 यस, जतिन बोल रहा है यस। 43 यस। 44 में दिक्कत है एक बच्चे को। चलो ये क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों। कह रहे D इज ए पॉइंट ऑन BC ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा सच दैट ADC बराबर BAC। तो हमको प्रूव करना है CA² बराबर CB इंटू CD,
मैं कराता हूँ बच्चों, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है एंगल एडीसी। एडीसी किसके बराबर है? बीएसी के। ठीक है, और टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको बच्चों सी बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी सी डी। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखो ये इंटू वाले क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं ना, तो ये तरीका लगाया करो। आपको सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी करना है, यानी सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी करना है बच्चों आपको प्रूव। अगर आपको ये प्रूव करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी सी ए स्क्वायर मतलब सी ए इंटू सी ए। अब एक सी ए को वहां फेंक दो, एक को इधर बुला लो किसी को, यानी सी ए अपॉन में सी बी बराबर सी डी अपॉन में सी ए। ये करना है आपको। देखो सी ए अपॉन में सी बी, अच्छा ये बराबर सी डी अपॉन में सी ए, ये करना। अच्छा सी डी और सी ए ये कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं? सी डी सी ए। अच्छा इस वाले ट्रायंगल की बच्चों, इसकी ये, इसको मैं बोलूंगा छोटू। और सी ए सी बी, सी ए और सी बी ये किसकी साइड हैं? ये है इस वाले ट्रायंगल की, इसको मैं बोलूंगा बुढ़ऊ। और आपको बताओ क्या करना है? इस छोटू को अब इस बुढ़ऊ के सिमिलर साबित करना है। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आप ये रेशो साबित कर दोगे बराबर है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे, देखो। तो इस छोटू को इस बुढ़ऊ के सिमिलर साबित करना है। तो देखो आ जाओ, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी। बच्चों एबीसी और एडीसी में देखो सी सी ओ, समझ गया? ये जो सी एंगल है ना, सी, ये छोटू में भी है बुढ़ऊ में भी है ना? यानी कि एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। अच्छा, और ये एंगल गिवन है, देखो कि ये छोटू में जो ये डी एंगल है ना, एंगल ए डी सी, ये इस बुढ़ऊ के ए एंगल के बराबर है, एंगल बी ए सी के। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। इसका मतलब बच्चों देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी है ना, वो सिमिलर साबित हो गया। सिमिलर किसके? सावधानी बेटा, सावधानी से लिखिए कौन किसके सिमिलर है। तो मेरे को पता लग गया सी के सिमिलर तो सी है, यहाँ सी एंड में लिखा है, वहां भी सी एंड में लिखूंगा। और एक बड़े जो बुढ़ऊ वाले का ए है, वो इस छोटू का डी के बराबर है, तो ए जो है ना वो डी के सिमिलर है। ए यहाँ शुरू में लिखा है तो वहां डी शुरू में लिखेंगे। अब बचा कौन इसमें से? बचा कौन? डी सी, डी आ गया, सी आ गया, ए बच गया। अच्छा, यानी कि ए बी सी डी ए सी के सिमिलर साबित हुआ है बच्चों, डी ए सी के। एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखो देयर नाउ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। जो मुझे प्रूव करना है उसमें सी ए 2 बार है, सी ए मेरे काम का है ये। तो देखो सी ए का है, अच्छा इसमें पहला और आखिरी सी है, तो पहला आखिरी अपॉन में पहला आखिरी ए सी डी सी, है ना, बराबर। अब यहाँ पे सी ए का है, यहाँ पे सी ए आखिरी के 2 है, यानी कि आखिरी वाले 2 अपॉन में आखिरी वाले 2। ठीक है, मैंने कैसे लिखा, कौन किसके सिमिलर है ये ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। पहला आखिरी अपॉन में पहला आखिरी बराबर आखिरी वाले 2 अपॉन में आखिरी वाले 2। और अब देखो ए सी को सी ए लिख लिया, डी सी को सी डी लिख लिया, एक ही बात है। बी सी
AC को CA लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, मल्टीप्लाई, तो CA इंटू CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, हैंड से प्रूव्ड है। सच बताओ समझ में आया? चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन आए तो ट्राई कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे बेटा। 45, 46, ठीक है, 47, 48, 49, 50, आपने 50 तक ट्राई करना है बच्चों, 50 तक ट्राई करना जरूर, ठीक है। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।